Hello students, welcome back to my YouTube channel and last class we have done with मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला बता दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a क्या है, a is the coefficient of x square, b is x is the coefficient of b and c is a constant value। ठीक है, c is constant value like काउंटिंग, कोई काउंटिंग संख्या जैसे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो अपन ने जब इसका सॉल्यूशंस निकाले थे तो सॉल्यूशंस कैसे कैसे निकाले थे मैंने तुम्हें एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन। तो रिकैप कैसे करेंगे कि अपन ने सॉल्यूशंस कैसे निकाले थे, क्योंकि पहले अपन ने इसको पूर्ण वर्ग बनाया था। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन ने a से डिवाइड करा था पहले इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से वो करा था ना इसको, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0, है ना। एंड फिर इसके आधे का वर्ग जोड़ा और घटाया था, फिर इसके आधे का वर्ग जोड़ा और घटाया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसका आधा क्या होगा, बी अपॉन 2a, यानी कि बी अपॉन ए एक्स कर देते हैं यहाँ पे, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में बताओ सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आया था अपन के पास, 0 आया था। तो अब तुम यहाँ पे देख लो कि अपन ने ये सब समझ पढ़ रखी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे जो अपन देखो, ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2a भी आना चाहिए ना, तो 2/2 का जब यहाँ से गुणा कर देंगे तो देख लो 2b, ये बन जाएगा b अपॉन 2a और ये बन जाएगा a। तो यहाँ पे अपन ने 2/2 का ऊपर नीचे गुणा इसलिए करा था। तो अपन यहाँ से अब देखें तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बताओ, वेयर इज द पेंसिल। सो ये क्या बन जाएगा अपन के पास, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैं पक्षांतरण करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मैं पक्षांतरण करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं लेस ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस, अब लेस लेंगे तो 4a से कट ही जाएगा, तो यानी कि 4a से गुणा कर देंगे 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट लेना है, यानी कि x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई थी अपन के पास, x प्लस में बी अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई थी, कोई बता सकता है। x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू आई थी अपन के पास, देखो रूट में 4a स्क्वायर का तो हो जाएगा सीधे सीधा सा रूट 2a, तो प्लस माइनस आई थी ना। प्लस माइनस क्यों आया ये तुम्हें पता ही होगा कि +4 का स्क्वायर कर लो चाहे -4 का स्क्वायर कर लो, आता 16 ही है। यानी कि किसी भी स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालते हैं ना किसी संख्या का, तो वो हमेशा प्लस माइनस में आती है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ये सूत्र निकाला था। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस में b अपॉन 2a माइनस में b। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा सही लिख रहा हूँ, तुम देख लेना चाहे तो, माइनस b प्लस माइनस रूट में, बताओ, रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो दो समीकरण बताए थे मैंने कि भाई जो भी कोई अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा दो हल आते हैं। तो दो हल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ से तुम एक चीज देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, यदि ये नेगेटिव हो जाए तो तुम्हें पता है अंडर रूट में जब कोई नेगेटिव संख्या आती है तो वो इमेजिनरी होती है, क्योंकि -16, जैसे अपन सपोज करो कि -4 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर करेंगे चाहे 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा तो +16 ही ना, आएगा तो +16 ही ना।
भाई अपन अंडर रूट में माइनस वाली संख्या लेंगे तो हमेशा वो इमेजिनरी संख्या बनेगी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि नेगेटिव है ना, यानी कि लेस देन जीरो है, तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके हल कैसे होंगे? या एक तो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। और ये कैसे होंगे बताओ? ठीक है, इमेजिनरी होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो भी हो सकता है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो अपन के पास अब बचा क्या, ये वाला पीछे वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस बी अपॉन टू ए तो बचेगा ना इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में दोनों मूल समान होंगे, दोनों हल समान ही तो होंगे। तो दोनों हल रियल वैल्यूज के होंगे, रियल वैल्यूज होंगे, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल। ठीक है। और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ग्रेटर देन जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, यदि इसकी, अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये पॉजिटिव रियल संख्या होगी, कोई भी पॉजिटिव रियल संख्या होगी ना कोई भी। तो यहाँ से जब ये पॉजिटिव रियल संख्या होगी तो एक बार तो अपन को प्लस करना है वही रियल संख्या, और एक बार वही रियल संख्या को माइनस करेंगे। तो हमेशा जो रूट्स होंगे, जो इसके मूल्स होंगे, वो हमेशा सॉल्यूशंस होंगे उसके, तो वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे, पर अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे, क्योंकि एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, समीकरण में देख लो जाके। तो एक बार जब प्लस और माइनस करेंगे तो अनइक्वल्स तो आएंगे ही, पर वो साथ की साथ क्या आएंगे, रियल्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने वैल्यूज ज्ञात कर ली थी। ठीक है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है तुम्हारी किताब बुक्स में क्या दे रखा है, कि इसने आयत दिया हुआ है एक आयत। ठीक है। अब आयत के जो अंदर वाला भाग होता है उसे बोलता है आयत की, मतलब जो बाहर बाहर वाला एरिया होता है जो अपन को दिख रहा है वो होता है परिमाप किसी चीज का। और जो अंदर से होता है, जैसे गार्डन में आप अंदर जाते हो ना, तो वो उसका होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर बाहर से जब आप देखते हो ना, तो बाहर से आप उसके परिमाप को देखते हो। तो ये इसमें इसका दिया हुआ है जैसे 300 दिया हुआ, ठीक है। और अपन को चौड़ाई दे रखी है 2x+1, है ना। और ये आयत की एक लंबाई, आयताकार भाग है कोई, उसकी लंबाई x दे रखी है, ठीक है। तो अब उसने x का मान पूछा है कि भाई रियल वैल्यूज बताओ कि भाई उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है। तो पहले तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, क्योंकि आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2x+1 और क्या, x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन के पास, 300 दे रखी है ना। 300 मीटर स्क्वायर तो उसकी यूनिट होती है, मतलब एरिया, जो अपन एरिया निकालते हैं ना, क्षेत्रफल, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वो तो अपन देख लेंगे, ठीक है। पर लेंथ की यूनिट्स, लंबाई की यूनिट्स होती हैं मीटर, सेंटीमीटर, etc। ठीक है। तो अपन यहां से करेंगे तो 2x² प्लस में x माइनस में 300 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से तुम्हें ये सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं पता है? अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूर्ण वर्ग कैसे बनाने ने, ये तो मैंने सिखाई दिया तुम्हें, कि पहले एक्स स्क्वायर गुणांक का भाग देना है, फिर जो आएगा उसमें एक्स एक्स के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। ठीक है। तो 2x² प्लस एक्स माइनस 300 बराबर जीरो। तो इसको हल कैसे करते हैं पता है? एक्स को अपन इस प्रकार से तोड़ेंगे, एक्स को अपन इस प्रकार से तोड़ेंगे कि अपन को जोड़ने या घटाने पर तो इसको एक्स आना चाहिए। जैसे मैंने सपोज दैट कि यहाँ पे 3x - 4x कर दिया मैंने, 3x - 4 यानी कि -3x+4x कर दिया। ठीक है। तो -3x+4x करूंगा तो x आ रहा है ना, लेकिन गुणा करने पर हमेशा इन दोनों का गुणा आना चाहिए। 2 का गुणा -300 से करूंगा तो -600 आना चाहिए। अपन को इस प्रकार से तोड़ना है इस x को। तो इस प्रकार से तोड़ने के लिए बताओ क्या करूंगा? अपन ने इसका सॉल्यूशन यार बहुत कठिन है, अपन श्रीधराचार्य विधि से सीधा सीधा निकाल लेते हैं अभी तो श्रीधराचार्य विधि से अपन इसका मूल निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -b। यानी कि -b कितना है यहाँ पे, x का गुणांक है ना b, तो -b कितना हो जाएगा, 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में क्या है बताओ? अंडर रूट में v² यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस -4ac कर रहा हूं। अब मैं देखो -4, a का मान कितना है 2, और जो उसका मान कितना है, सी का मान -300 है यहाँ से। तो -300, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का गुणा माइनस से करोगे प्लस, तो 300 गुणा 400 करोगे तो 300 गुणा 8 कर दो, 300 गुणा 8 करोगे तो 2400 आएगा ना। ठीक है। तो प्लस 2400, है ना, अपॉन में
अपॉन में 2a यानी कि 4 कर दो, 2a अपॉन में 4 ही तो होगा ना, तो -1 प्लस माइनस इसका 2401 बनेगा, तो 2401 का वर्गमूल होता है 49 अपॉन में 4, यानी कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, अपन x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आएगी -50/4, एक तो आएगी -50/4 और एक आएगी 48/4। तो -50/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो -25/2 लिख दो, या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है या फिर x की वैल्यू 48/4 कितना होता है, 48/4 कितना होता है 12। तो यहाँ से अब तुम्हें सीधा सीधा निकालना है भाई, अपन सॉल्व कर सकें तो कर लेना वैसे ही तोड़ ताड़ के, वरना श्रीधराचार्य विधि से अपन को सॉल्व करना है। अपन भाई दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में दोनों ही तरह के दिए दिए गए हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़े। मैंने तुम्हें सॉल्व करना सिखा दिया, ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने सिखाया था तुम्हें, तुम वहां से और देख सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हारी बुक खोलता हूँ, प्लीज कीप पेशेंस। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे इसने ही बताया हुआ है, मैंने तुम्हें अभी बताया जस्ट कि 2x + x इज इक्वल्स टू, इसने हल नहीं करा पर मैंने तुम्हें हल करके बता दिया श्रीधराचार्य विधि से। यदि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर पाओ ना उसको, जैसे मैंने तोड़ के, कि भाई तुम्हें ये पता नहीं चल रहा होगा कि इसको कैसे कैसे तोड़ें, इसको कैसे कैसे तोड़ें, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जोड़ने पे वो आना चाहिए, गुणा करने पे हमेशा ये आना चाहिए, तो ऐसे नहीं टूटे ना तुमसे, तो फिर अपन को क्या यूज करना है, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपन को पता ही है, x⁻−b प्लस माइनस अंडर रूट में b²-4ac। ठीक है, तो अब तुम्हें, अब जैसे मैं तुम्हें जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है, दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं और कंचों की संख्या गुणनफल 124 आता है, तो ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें इसको सॉल्व कर रहा, इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है, ढंग से देखना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ढंग से, मतलब कोई अपन पास जॉन और जयवंती हैं तो उनके पास कंचे हैं। अब अपन इसको एक इसको देखो, पहला मेथड तो अपन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मेथड अब देखो, अपन मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स है, जॉन के पास एक्स है, और तो और जीवंती के पास कितने हो गए फिर, वाई मान लिए, तो एक्स प्लस वाई कितने हैं, एक्स प्लस वाई का अपन को योग कितना दे रखा है कि भाई जॉन के पास एक्स कंचे हुए, माना माना जॉन के पास एक्स है और जीवंती के पास वाई कंचे हैं, तो उनका योग कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 45। ठीक है, अब दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों अपने क्या खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों जब अपने 5-5 कंचे खोएंगे तो जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास -5 बचेंगे, x-5 बचेंगे। ठीक है, और जीवंती के पास कितने बचेंगे भाई, -5। तो इनका जो गुणनफल है ना, अब जो बचे पूछे कुचे हुए जो कंचों का गुणनफल वो 124 आ रहा है, यानी कि x-5 इंटू y-5 कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से अपन कैसे करेंगे बताओ। देखो, अपन ने पहले अपन ऐसा कुछ लिखा हो तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन x का गुणा करेंगे 22 से, तो x का गुणा जब 22 से करेंगे तो xy -5x माइनस में 5y, ठीक है, प्लस में 125, प्लस में 25 आएगा क्योंकि 5 × 5 कर रहे हैं ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 124। पहले x का गुणा करना है y-5 से, फिर -5 का गुणा करना है दोनों से, तो अपन 25 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, तो xy, मैं यहाँ से -5 कॉमन ले रहा हूँ, -5 कॉमन ले रहा हूँ, तो x प्लस वाई आ गया, और x प्लस वाई की वैल्यू अपन के पास 45 दी हुई है, पहले से ढंग से देख लो, 45 दी हुई है अपन के पास ढंग से, और अपन ने 124 को, जब मैं 25 को उधर लेके जा रहा हूँ तो 99 आ गया। ठीक है, ढंग से देखना वीडियो को, ढंग से ध्यान से देखना, 25 को मैंने इधर ले लिया है तो 99 बच गया, एक्स मतलब अपन -5 दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू अपन के पास पहले से ही दी हुई है 45, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, और प्लस अपन पक्षांतरण करके लेके जाएंगे इसको, प्लस का हो जाएगा 45 पंजे कितना होता है 225, और 225 और 99, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू जो आ रही है ना अपन के पास, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 99 प्लस 225, यानी कि 99 प्लस 225 करोगे तो 324, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तुम्हें ना यहाँ से प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हें एक्स प्लस वाई का वर्ग करो, तुम एक्स प्लस वाई का वर्ग करोगे या फिर उसका जो स्क्वायर करोगे तो उसमें एक्स वाई आता है या नहीं आता,
उसमें एक्स वाई आता है नहीं आता, या फिर तुम ऐसा करो कि अब बाई की जगह यहाँ पे क्या है भाई, जब अपन बाई के पास, जब अपन बाई को क्या माना है अपन ने, जीवंती के पास कंचे, और कुल कंचे कितने हैं 45, तो वाई की वैल्यू 45 माइनस एक्स ही तो है भाई। जब किसी के तुम्हारे जैसे मैं तुम्हारे दो हैं, तुम कोई दो हो, तुम्हारे दोनों के पास 10 कंचे हैं, तो एक के पास यदि 6 हैं तो दूसरे के पास 4 ही तो होंगे। तो ऐसे ही जब किसी 45 हैं जॉन के पास एक्स कंचे हैं और कुल 45 हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स ही तो बचेंगे, 45 माइनस एक्स ही तो बचेंगे, यानी कि वाई की वैल्यू 45 माइनस एक्स है, इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, तो अब यहां से कर सकते हो 45 एक्स, बताओ 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से कर लो, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, बताओ माइनस 45 एक्स और प्लस में 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई माइनस मतलब ये जो आ रहा है ना, ये कि माइनस कहाँ आना चाहिए गुणा करने पर, तो ठीक है गुणा करने पर तो मतलब 324 आना चाहिए इनको, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 324 आना चाहिए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब मैं तो श्रीधराचार्य मेथड अपना रहा हूँ, तो माइनस भी करेंगे तो 45 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर यानी कि माइनस 45 का स्क्वायर, माइनस 45 का स्क्वायर 2025 होता है, ठीक है, माइनस में 4ac यानी कि ए का मान कितना है यहाँ पे 1, और माइनस 4ac कर रहे हैं, यानी कि 4 का गुणा 324 से कर दो, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और एक 9, ठीक है, और 4 तिया 12, 1296 घटाने हैं, ठीक है, और अपन को अपोन में 2a यानी कि 2 ले, तो 45, हाँ प्लस माइनस, अब 2025 माइनस 1296 करो, 2025 माइनस 1296 करेंगे तो मैं कर रहा हूँ, 729 बचेगा, तो 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 अपॉन में 2, यानी कि प्लस 45 प्लस माइनस 27/2, यानी कि एक बार तो आएगा 45 प्लस 27/2, यानी कि जब तो आएगा एक्स की वैल्यू कितनी, जब तो आएगा एक्स की वैल्यू कितनी 45 प्लस 27/2 करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी अपन के पास 36, और वाई, और यदि 45 माइनस 27/2 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 45 माइनस 27 18, और एक्स की वैल्यू ना, ठीक है, तो अब इनके पास ऐसे ऐसे कंचे हो सकते हैं भाई, देख लो, या तो एक्स की वैल्यू 36 हो सकती है, मतलब या तो जॉन के पास 36 कंचे हो सकते हैं, या तो जॉन के पास 36 कंचे हो सकते हैं या फिर 9 कंचे हो सकते हैं, पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब देखेंगे तो जीवंती के पास, जब जॉन के पास यदि 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे, और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो उसके पास कितने होंगे 36 होंगे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और खुद से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, जब हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि अपन पहले से यहाँ पे ये लिख लें कि यदि जॉन के पास एक्स कंचे हैं, जोन के पास एक्स कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने इधर के 45, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे डायरेक्ट 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, है ना, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, तब इनके कंचों का गुणनफल 124 है, यानी कि इसके पास कितने रह जाएंगे फिर एक्स माइनस 5 ही तो रह जाएंगे, एक्स माइनस 5 ही तो रह जाएंगे, और इसके पास जब ये पांचों को खो देगा, एक सेकेंड, जब ये 5 कंचे अपने खो देगा तो जॉन कितने बचेंगे इसके बाद x-5, और ये अपने 5 कंचे खो देगी तो कितने बचेंगे 40 माइनस एक्स, आया ना, आया ना, तो जब इसको 40 माइनस एक्स बचेगा ना, तो कितना होएगा इनका गुणनफल, कितना दे रखा है 124, 124 ही तो है, ठीक है, और 124 जब दे रखा है अपन को, ठीक है, एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड प्लीज,
एक बार सवाल को ढंग से रिवाइज कर लें कि भाई मैंने क्या लिखवाया है तुम्हें, ठीक है। तो मतलब उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा वरना दिक्कत आती है इन सवालों में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से मतलब जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाओगे ना, तुम ये सोचो कि मतलब है ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत सरल लगने लगेंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब अपन पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनमें अपन को स्क्वायर करना है, रूट लेना है, तो उनमें ये सारे इक्वेशंस बहुत काम आते हैं। यदि इक्वेशन सॉल्विंग तुमसे आती है ना, द्विघात समीकरण तुमसे सॉल्विंग आती है, तो तुम उनको अच्छे से कर पाओगे, अन्यथा तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे उनके लिए। समझ रहे हो ना। अब तुम यहाँ से यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हो ना, तो मतलब मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, और मैं वहां से जो भी मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो तुम्हें डाल दूंगा उसकी पीडीएफ। यदि तुम्हें चाहिए हो तो बता देना मुझे, ठीक है। ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो 40 माइनस एक्स बराबर 124 आ रहा है ना। तो अब यहां से भी वही समीकरण आ रहा है, देख लो। एक्स स्क्वायर का अपन गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और देख लो, बताओ, प्लस में 45 एक्स, माइनस में 200, माइनस में 124, बराबर में 0, ठीक है। यानी कि अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 45 एक्स, ठीक है, और प्लस में 324 इज इक्वल्स टू 0। अपन ने क्या क्या लाए थे अभी, ये 36 और 9 लाए थे ना, तो 36 और 9 में ही तोड़ दो इसको। 36 और 9 में ही तोड़ दो, देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस में 36 एक्स। भाई यदि तुमसे टूट जाए तो अच्छा ही है, नहीं टूटे ना तो श्रीधराचार्य मेथड अपना लिया करो, और श्रीधराचार्य मेथड से जो सॉल्यूशन आते हैं ना, उसमें ही टूटते हैं ये फिर, ठीक है, जो तुम्हें सूझता नहीं है कभी। तो एक देखो, अब एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 36, यहाँ से -9 कॉमन लो, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से एक्स माइनस 36 को कॉमन ले लो, दोनों में से एक्स माइनस 36 को कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा, x-9। एक्स माइनस, या तो एक्स की वैल्यू 36 है या फिर एक्स की वैल्यू 9 है। अन्य अर्थात या तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे या फिर 36 कंचे होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन जीवंती की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं यहीं पे करवा रहा हूँ, तो मैं देखो कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, हाँ, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रेट में 55 में से एक दिन में किए गए खिलौने की संख्या को घटा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, ठीक है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया क्या गया है अपन को, पहले तो ये सोचो, पहले तो ये तुम ढंग से सोचो कि भाई उसमें दिया क्या है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो मान लो उस दिन की अपन ने संख्या मान ली, उस दिन की खिलौनों की संख्या कितनी है, उस दिन की खिलौनों की संख्या मान ली अपन ने, एक्स मान ली। तुम लिख लेना पूरा, तुम लिख लेना पूरा, उस दिन की खिलौनों की संख्या, ठीक है। खिलौनों की संख्या अपन ने एक्स मान ली, एक्स मान ली, है ना। तो अब तुम ये बताओ, जब एक्स मान रहे हो, है ना, तो अपन ये बताओ, जब एक्स मान रहे हो तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए। अब जब अपन उस दिन के खिलौनों की संख्या अपन एक्स मान रहे हैं, तो उस तो उनकी संख्या, तो उनका जो मूल्य कितना है, उनका मूल्य कितना होगा, उसका मूल्य कितना होगा जब अपन एक्स मान रहे हैं, तो उनका मूल्य 55 माइनस एक्स ही तो होगा भाई, 55 माइनस एक्स ही तो होगा। भाई ये कह क्या रहा है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ये बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कि उस दिन खिलौनों की संख्या जब एक्स है ना, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण की गई। मतलब उस दिन अपन ने मान लो एक्स खिलौने निर्मित करे हैं,
एक्स खिलौने जब निर्मित करे हैं तो उनमें तो उनका जो प्रत्येक का मूल्य होगा ना उस खिलौने का मूल्य, तो उसका मूल्य 55 माइनस एक्स है। 55 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये तो अतः अपन को लिख देना है कि उस दिन माना उस दिन खिलौनों की संख्या एक्स है, ठीक है। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 माइनस एक्स। पर उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 750 थी। तो कुल निर्माण लागत जब 750 थी, तो मान लो उस दिन अपन ने एक्स खिलौने बनाए और प्रत्येक की कीमत जब 55 माइनस एक्स है, प्रत्येक की कीमत जब 55 माइनस एक्स है ना। प्रत्येक की कीमत जब 55 माइनस एक्स है, तो उनका ही मूल्य ही तो दे रखा है अपन को, उनका मूल्य ही तो दे रखा है अपन को भाई। 55 माइनस एक्स है, ठीक है। 55 माइनस एक्स तो प्रत्येक खिलौने की वो हो गई अपन की, क्या हो गई, लागत हो गई। और उन अपन ने एक्स खिलौने बनाए और उनकी लागत कितनी थी अपन के पास 750, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व नहीं कर सकते कि इस इक्वेशंस को, ये अपन के पास द्विघात समीकरण ही तो है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस में 750, माइनस में 750 इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। यानी कि अब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750। अब तुम यहाँ से या तो श्रीधराचार्य मेथड अपना लो या फिर वैसे ही टूट रहा है तो 30 और 25 में तोड़ लो इस 55 को। जब 30 और 25 में तोड़ोगे माइनस 30x माइनस 25x करोगे इसको, तो माइनस 30x और माइनस 25x करोगे तो देख लो जोड़ने पे माइनस 55x आ रहा है और गुणा करने पे 750 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 30 और माइनस 25 में तोड़ लो, यानी कि x का मान एक तो 25 आ रहा है और x और या फिर x का मान 30 आ रहा है। तो एक दिन में या तो उसने 25 खिलौने निर्मित करे हैं या फिर 30 खिलौने निर्मित करे हैं, ठीक है। ढंग से देख लो इक्वेशन सॉल्विंग से यही उत्तर आ रहा है उनका भी। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 यहाँ से कर लेना तुम, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो बताओ। अब ये बताओ तुम इक्वेशन सॉल्विंग मतलब निम्न में जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण कैसे जांच करेंगे अपन की भाई, मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए किसी समीकरण में, 2 होनी चाहिए एक्स की। तो अपन यहाँ से अपन x माइनस 2, देखो कुछ सब समीकरण हैं, मैं तुम उन्हें लिख लो पहले, कुछ सब समीकरण हैं पहले उनको लिख लो तुम, ठीक है। कुछ सब समीकरण हैं उनको लिख लो पहले। देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर, भाई तुम इन्हें ना 9th क्लास में पढ़ चुके हो, एक बार यदि नहीं आता तो पहले दोबारा एक बार 9th क्लास पढ़ लो दोबारा से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक साल बर्बाद हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये कैसे आया है, ये तुम्हें कि भाई अपन को a प्लस बी का गुणा करना है a प्लस बी से, पहले a का गुणा करो a प्लस बी से, फिर b का गुणा e प्लस बी से, दोनों को जोड़ कर दो तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस की जगह माइनस कर दो, प्लस की जगह क्या कर दो माइनस कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ यदि यही नोट्स चाहिए तुम्हें तो मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा, उसको भर दें, जीमेल आईडी पे तुम्हारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये सब समीकरण हमेशा याद रखनी चाहिए तुम्हें भैया, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस में बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। यहाँ से तुम a प्लस 3ab कॉमन लेके तो s को ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस बी।
3ab a प्लस में, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab²। ठीक है, तो अब यहां से भी -3ab जब कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, ये 4 सर्व समीकरण तो मैं हमेशा याद रहनी चाहिए। 2 और हैं, उन्हें और याद कर लेना। एक होती है a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। ये तुम्हें देखो भाई, ये सब समीकरण है ना, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको तो है ना बहुत अच्छे से याद कर लो, ये हर जगह काम आती हैं। a² प्लस में ab प्लस में b²। भाई यदि तुमसे नहीं लिखा जा रहा तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से तुम फॉर्म फिल करके और मुझे भेज सकते हो जीमेल आईडी पे। ठीक है, a प्लस बी, तुम्हें बस अपनी जीमेल आईडी डालनी है, तुम्हें बस अपनी जीमेल आईडी डालनी है, या फिर मैं खुद से ऐसी जो कोई लिंक बनाने का प्रयास करूंगा कि तुम्हें नोट्स खुद से ही मिल जाए। a² माइनस ab प्लस में b²। ठीक है, ये सब समीकरण हमेशा याद रखना। ठीक है, 2 सब समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इन पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत काम आने वाली हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ठीक है, तो कोई समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, ये मैंने तुम्हें बताया था कि मैक्सिमम घात जो होगी चर की वो हमेशा 2 होनी चाहिए। तो अपन x माइनस 2 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x² माइनस 2ab यानी कि -2x यानी कि -4x और प्लस में 4 प्लस में 1 दे रखा है बराबर 2x माइनस 3। तो अपन x को जब, तो इन दोनों को जब पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो भी यही आ रहा है, x² माइनस 6x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सॉल्व कर लो, 6 को -4 और -2 में तोड़ दो, देख लो गुणा करने पे 8 ही आ रहा है, 8x², जोड़ने पे -6x आ रहा है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए देखो, x का गुणा करो दोनों से पहले, x²। भाई ये बाहर जब लिख रहा है किसी कोष्टक में, ये कोष्टक में है और ये बाहर लिख रहा है, तो इनका मतलब ये है कि x का गुणा दोनों से हो रहा है, यानी कि x² प्लस में x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू, बताओ, x² माइनस में 4। मैंने तुम्हें सर्व समीकरण बताई है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी है। पहले सर्व समीकरण ढंग से याद कर लो जब ये क्वेश्चंस होंगे, अन्यथा क्वेश्चंस को भूल जाओ कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले तुम्हें इस क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है, तो अब तुम्हें देख लो, बताओ, x² माइनस में 4x। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगी, ये देखो x² से x² कट जाएगा दोनों तरफ, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। 2x² देख लो, करके देख लेना, 2x² प्लस 3x माइनस x² माइनस 1 करेंगे तो x² प्लस 2 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, x² प्लस 3x माइनस 1 उत्तर आएगा। ठीक है, और ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन लगी रही है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे लग रही है ये तुम्हें बताओ, पर ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही नहीं रही है, सॉरी। ये क्यूबिक इक्वेशन को खोलेंगे अपन, क्यू खोलने का फॉर्मूला बताया था मैंने, x³ प्लस में 3ab² प्लस में, मतलब कैसे खोलेंगे इसको, a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b क्यू। तो इसको वहां से खोलेंगे तो x³ दोनों तरफ से कट जाएगा, तो x² की टर्म्स बचेंगी। तो ये भी एक कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि यहाँ पे x³ की जगह सिर्फ -4 होता तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होती। तो मैं देख लो, पहला वाला द्विघात समीकरण है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला समीकरण है, चौथा वाला है। ठीक है, तो मैं तुलना करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करनी है उसकी। ठीक है, अब ये देख लो, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, खुद से करना सीखें। ठीक है, खुद से करना सीखें इन सवालों को।
अन्यथा हम मतलब तुम हम पे डिपेंड रहोगे तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो खुद से ट्राई करें कुछ सवालों में। ठीक है, अब मैं तुम्हें चलो एक चीज बता रहा हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के मीटर से क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के मीटर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशंस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशंस नंबर 1, तुम क्वेश्चन देख लेना कि ये 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है, 4.1 के दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो देखो, अब अपन ने को दिया हुआ क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है। चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि अपन चौड़ाई को मान लेते हैं, अपन चौड़ाई को x मान लेते हैं। अपन माना चौड़ाई x है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। भाई पूरी भाषा तुम लिख लेना यार, पूरी भाषा क्यों लिखवा रहे हो मुझसे? पूरी भाषा मतलब यार ये लैपटॉप पे लिखना ना बहुत हानिकारक काम है, मतलब हाँ कैसे हाथ भी नहीं चलता इस पे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जब चौड़ाई x है ना, तो लंबाई कितनी है? इसके दुगने से एक अधिक है। इसके दुगने से एक अधिक यानी कि 2x, 2x प्लस में 1 मीटर, 2x प्लस में 1 मीटर। ठीक है, और आयताकार, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है? चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है? 528। अतः है सूत्र से क्या होता है, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है? 528। एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528। यानी कि अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। सॉल्व करना तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, पर ये थोड़ी सी भाषा है ना, ये तुमको सीखनी पड़ेगी लिखना, क्योंकि भाषा भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैथ के एग्जाम में थोड़ी भाषा भी सेट करनी पड़ती है कि भाई आखिर अपन कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x² प्लस में x माइनस में 528 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कर सकते हो तुम। भाई मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा कि भाई जोड़ने पे तो x आना चाहिए और घटाने पे ये मतलब गुणा करने पे ये आना चाहिए। 500 का गुणा करेंगे तो 1000 माइनस 1056। तो मुझे तो ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा, मैं तो सीधे धराचार से ही कर रहा हूँ। माइनस बी, यानी कि बी कितना है यहाँ पे? एक, तो माइनस बी 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और देखो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो 528 इंटू 8 कर दो, 528 इंटू 8 कर दो। 8 8 क्यों करा? क्योंकि 4ac कर रहे हैं, 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 528, यानी कि 528 इंटू 8 कर दो। 8 टू 64, है ना? और 8 दूनी 16 और 1, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 पंजे 40 और 2 42। ठीक है, 42 24। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यहाँ से माइनस अपॉन में 2a भी करना है, यानी कि 4। देखो 42 25 बनेगा, और 42 25 का रूट होता है सीधा सीधा सा एक आध, लेकिन पूर्व से कर दिया करो इसको तो, कि 42 25 का वर्गमूल होता है 65। भाई तुम्हें जब वैदिक मैथ्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। वैदिक मैथ्स तुमने शायद नाइन्थ में पढ़ लिया, ये 10th में नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई 9th क्लास का। तो यदि इसमें है तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी जल्द से जल्द। मैंने कभी 10th क्लास का जब पढ़ाना स्टार्ट करा था, तो मुझे मतलब मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करी है ना, तभी से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है कि भाई मैं 10th क्लास के उनको कुछ वो डालूं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 10th क्लास में क्या है, बट आई कैन हैंडल ऑल दिस थिंग दैट यू, मतलब तुम्हें जो 10th क्लास में चीजें पढ़नी है ना, वो सब मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस 65/4, यानी कि एक बार तो क्या आएगा? एक बार तो क्या आएगा? 64/4।
तो यानी कि 64/4 करोगे तो 16, और एक बार क्या आएगा माइनस में, बताओ, एक बार माइनस का आएगा एक बार प्लस का आएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में हो सकती है क्या? तो दूसरी वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। एक एक्स की वैल्यू आ रही है अपन के पास यहाँ से 16, और एक आ रही है एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 -65 -66/2, यानी कि -33/2। ठीक है, तो ये कभी माइनस की हो सकती है कि भाई लंबाई कभी माइनस की नहीं हो सकती, लिख देना नीचे। अतः एक्स की ए की वैल्यू है यहाँ पे, एक्स की ए की वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, एक्स बराबर 16। तो यहाँ यानी कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी 16, और लंबाई कितनी हो जाएगी 33। लंबाई देख लो 33 ही तो आएगी। इसकी अपन को भाषा कैसे लिखनी है पता है? माना आयताकार भूखंड की, उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, मीटर है, ठीक है, तो उसकी लंबाई L इज इक्वल्स टू 2x+1 मीटर, है ना। चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो सूत्र से, चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है 528, तो x इंटू 2x+1 इज इक्वल्स टू 528, यानी कि 2x² प्लस में x इज इक्वल्स टू 528, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो तुम्हें सॉल्व करनी है, x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो लंबाई की मान नेगेटिव हो जाएगा। और किसी चीज की लंबाई है, तुम्हारी लंबाई भाई जैसे 5 फुट है, तो -5 फुट कर सकते हो क्या? -5 फुट का मतलब है तुम अपनी बहुत छोटे दिशा में जा रहे हो, तुम बहुत ही छोटे हो, अल्प मात्रा में हो तुम, ठीक है। तो लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो अपन दूसरे उस पे चलते हैं सवाल पे। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो दो क्रमागत हैं। यदि मान लो एक अपन ने x मान लिया ना पूर्णांक, तो अपन को दूसरा कौन सा पूर्णांक लेना है, x+1 लेना है। दो क्रमागत तभी तो बनेंगे भाई। अगर मान लो पहला पूर्णांक अपन के पास एक है, तो दूसरा लगातार पूर्णांक कौन से हैं, दो ही तो है दूसरा वाला। तो यानी कि x ले रहे हैं, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x+1। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, अपन कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, कि देखो यहाँ पे सॉल्व इस प्रकार से करेंगे इसको, देखो सॉल्व इस प्रकार से करेंगे इसको, देखो कि माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक x है, तुम लिख लेना भाई। अतः लगातार दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1। चूंकि दिया हुआ है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि x+x+1, x इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 306। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यानी कि x² प्लस में x माइनस में 306 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कर सकता है कोई? अपन को श्रीधराचार्य मेथड तो पता ही है, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, और तो कर दो यहाँ से x बराबर -b, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac, यानी कि b² 1 है, -4ac करेंगे तो -306, और -4 गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 306 का गुणा 4 से कर दो डायरेक्ट, 306 का गुणा 4 से करोगे तो 1224 अपॉन में 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -b, यानी कि -1 प्लस माइनस 1225 बनेगा अंडर रूट में, 1225 का अंडर रूट होता है 35। भाई मुझे तो याद है, तो मैं याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं भाई 40 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, जब ही मजे हैं, वरना कुछ मजे नहीं है। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 प्लस 35/2, यानी कि 17, और एक वैल्यू आ रही है -1 -35, तो एक की वैल्यू आ रही है -18। पर x की वैल्यू -18 हो सकती है क्या, पहले ये सोचो, x की वैल्यू -18 हो सकती है क्या? x की वैल्यू -18 हो सकती है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि x की वैल्यू -18 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें x के सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक चुनने हैं, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक चुनने हैं। तो समझ में आ गया?
यानी यहाँ पे x की वैल्यू -18 संभव नहीं है, लिख देना। अतः x की वैल्यू 17 है। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और दूसरा पूर्णांक 18 हो जाएगा। गुणा करके देख लो, 376 आएगा। गुणा करके देख लो, 376 आएगा। ठीक है, सो आगे बढ़े, आगे बढ़े, दूसरा सवाल देखते हैं आप। ठीक है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, उससे 26। तो देखो, अब सुनो, इसको एक्स वाई से मत करना, एक्स वाई से मत करना। ठीक है, एक्स वाई से मत करना, और मैं तुम्हें करा रहा हूं जिस विधि से ही करना। ठीक है, तो देखो, अब रोहन की आयु, रोहन की मतलब है ना, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है। रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है। तो पहले अपन को रोहन की आयु पता होनी चाहिए ना, तभी तो अपन भाई माँ की आयु बता पाएंगे। रोहन की माँ की आयु तभी तो बता पाएंगे जब अपन के पास रोहन की आयु होगी। तो रोहन की आयु अपन ने मान लो एक्स मान ली, माना रोहन की आयु एक्स है। वाई मान लो भाई, तुम ये मत कह देना कि एक्स ही क्यों मान रहे हो, वाई क्यों नहीं मान रहे, हम वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो डोंट माइंड दिस थिंग। ठीक है, तो माना रोहन की आयु एक्स है। पूरा तुम लिख लेना भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, रोहन की आयु एक्स है, रोहन की आयु एक्स है। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसकी माँ की आयु, भाई मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पे भाषा लिखनी है तो मैं, तो उसकी माँ की आयु x+26। ठीक है, 3 साल बाद। ठीक है, अब तुम्हें लिखना है यहाँ पे 3 साल बाद। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के तहत 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु, रोहन की आयु x+3। और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु x+26+9, 26+3 यानी कि 29। तो अब दिया हुआ है कि उनकी 3 वर्ष के पश्चात जो उम्र है ना, तो उनके गुणनफल का, जो उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। यानी कि x+3, और जो गुणनफल गुणा करेंगे अपन किससे, x+29 से, x+29 से उनका गुणनफल कितना है, 360 है, 360 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जैसे तुमको सॉल्व करना है तो x+3 करेंगे, x+3 का गुणा जब x+9 से करेंगे तो देखो x² प्लस 12x, 12x नहीं 32x प्लस में 87, और -360 का अपन पक्षांतरण कर लेते हैं इधर, -360 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि x² की जो x² प्लस में 32x, बताओ, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 87 में से अपन 360 घटा रहे हैं तो -277 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब बता सकता है कोई, अपन देखो भाई, मैं तो सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, मैं तो इसको श्रीधराचार्य मेथड से ही सॉल्व करूंगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -32 प्लस माइनस अंडर रूट में b² कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, और प्लस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि c का मान जब भी माइनस में आएगा ना, तो +4 -4ac हमेशा प्लस का आएगा। तो यानी कि a का वैल्यू तो 1 है ही है, और 4 का गुणा 277 से कर दो तो 4×7=28, 4×7=28 दूनी 30, और 3 बच गया, 4×2 8 और 3 11। ठीक है, 1108। यानी कि ये कितना अपॉन में कितना करना है अपन को, 2a यानी कि 2, यानी कि -32 प्लस माइनस। अब अंडर रूट में क्या बनेगा, ये अंडर रूट में क्या बनेगा, ये बन रहा है अपन के पास 2132 बन रहा है शायद, 2132 बन रहा है। ठीक है, अपॉन में 2। अब 2132 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले अपन ने सॉल्व गलत करा है ये, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है सॉल्व गलत कर दिया है। x+3, ठीक है, x+32 है। ठीक है, माइनस में 277, माइनस में 277, अरे यार माइनस में 273 आएगा भाई, ये माइनस में 273 आएगा। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड यार, है ना, माइनस का 273 आएगा ये।
ठीक है, तो क्योंकि एक 2132 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 45 का वर्ग होता है 2025, और उसके बाद 46 का वर्ग करेंगे ना तो अंत में 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसमें 2 आ रहा है, और 7 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, उसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसे पता लगा, बाकी तुम्हें जब पूर्ण वर्ग याद होंगे ना, तुम्हें अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, तब तुम्हें भी सॉल्व करने में ना इनको थोड़ा वो लगेगा कि यदि गलत उत्तर लग रहे हैं ना, तुम्हें खुद से लग जाएगा। ठीक है, यदि अपन को वैसी एक्स की वैल्यू निकालनी होती तब तो अपन रूट वूट निकाल के अपन कुछ भी गलत कर सकते थे, लेकिन अपन को उम्र निकालनी, तो उम्र तो एग्जैक्ट मान आएगा ना, उम्र तो एग्जैक्ट मान आएगा ना पॉइंट में आ सकता ना रूट में आ सकता कोई संख्या। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो -273 को अब करना है गुना इससे, तो ये मैं मिटालता हूँ इसको, है ना, इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, ड्रॉ ऑप्शन मेथड, यही वाला यूज करता हूँ शाही, है ना, ये मैं थोड़ा सा शाही को बदल लेता हूँ यार, है ना। 1024 प्लस में 273 इंटू 4 करो तो 4 दूनी 12, एक 6 7 28 और 1 29, है ना, और 4 दूनी 8 और 1 8 और 2 10। ठीक है, अब ढंग से कर लो एक बार कि ढंग से कराए नहीं कराए। 4 2 4 12, 6 7 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 1 10, और इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अंडर रूट में कितना आएगा ये कोई बता सकता है? तो अंडर रूट में आएगा ये 1024 प्लस में 1000 बिन में करेंगे तो 2000, है ना, ये आएगा 2100। ठीक है, 2000, अरे यार 2100 क्यों आएगा ये 96। ठीक है, 1096, 1116, और ये 2116 ही आएगा। 2116, और 2116 का वर्गमूल होता है 46। ठीक है, तो एक बार तो -32 प्लस माइनस 46/2 करना है, तो यानी कि एक बार -32 प्लस 46/2 लेंगे, -32 प्लस 46/2 लेंगे तो 7 उत्तर आ जाएगा, और -32 प्लस माइनस 46/2 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी बताओ? एक x की वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी ये तुम खुद से सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू जब माइनस में आएगी तो माइनस की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, उम्र कभी माइनस में नहीं होती है, तो हमेशा तो x की वैल्यू एक ही पॉसिबल है यहाँ पे, x की वैल्यू 7। तो अब देख लो यहाँ से रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ रही है, x की वैल्यू 7 आ रही है, अर्थात रोहन की वर्तमान आयु 7 है, और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु पूछ ले, माँ की जो वर्तमान आयु पूछ ले, तो माँ की आयु कितनी थी अपन के पास, x+26, यानी कि माँ की आयु 33 है। अब तुम खुद से करके देख लो कि यदि दोनों का गुणा करोगे ना, तो देख लो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 10 हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। दोनों का गुणनफल करके देख लो 360 उत्तर आ रहा है, दोनों का गुणनफल करके देख लो 360 उत्तर आ रहा है।